प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कूले के आत्मदर्पण सिद्धांत के बारे में। जैसा कि हमने इससे पहले की कक्षा में हमने बात करी थी समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में कि समाजीकरण क्या होता है। तो समाजीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत कूले ने अपने आत्मदर्पण के सिद्धांत के माध्यम से ये समझाने का हमें प्रयास किया है कि समाज और व्यक्ति का आपस में क्या संबंध होता है। इस संदर्भ में हमें समझाने का प्रयास किया है और आगे इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कूले के जीवन परिचय की, जो संक्षिप्त रूप में हम आपको बताना चाहेंगे। तो जो कूले हैं, इनका जो पूरा नाम है वो है चार्ल्स हार्ट कूले, एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 17 अगस्त 1864 में। इनका स्थान कहाँ है? एन आर्बर, मिशिगन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और इनकी शिक्षा कहाँ पूरी हुई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। तो ये कूले का एक संक्षिप्त जीवन परिचय है जो आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कूले के आत्मदर्पण के सिद्धांत के बारे में। तो ये जो अमेरिकन समाजशास्त्री हैं कूले, इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर ऑफ द सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण संबंधी सिद्धांतों को इन्होंने प्रस्तुत किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कूले ने अपनी किस पुस्तक में इस सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण दिया है। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, इस सिद्धांत का इन्होंने नाम रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में एक जिज्ञासा होगी कि आखिर कूले ने इस सिद्धांत का नाम आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत क्यों रखा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत यहाँ पे इसलिए रखा इन्होंने, क्योंकि कूले ने समाज को एक दर्पण का रूप दिया है और इन्होंने कहा है कि समाज जैसा व्यक्ति के बारे में सोचता है, व्यक्ति अपने बारे में वैसा ही अनुभव करने लगता है। तो इसलिए कूले ने इस सिद्धांत का नाम आत्मदर्पण का सिद्धांत रखा है। आगे जब हम और इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे तब आपको यह और अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि आखिर कूले ने इस सिद्धांत का नाम आत्मदर्पण का सिद्धांत क्यों रखा। कूले ने अपने इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया है। इसने यहाँ बताने का यह प्रयास किया है कूले ने कि व्यक्ति और समाज का संबंध किस प्रकार से होता है। कूले के अनुसार समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। तो यहाँ जो चार्ल्स कूले वह कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो आत्म का विकास होता है, जो स्व का विकास होता है, वह समाज के संपर्क में आने पर ही होता है। बिना समाज के संपर्क में आने के बगैर व्यक्ति का स्व का विकास संभव नहीं है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। जैसे कि अभी हमने आपको आत्मदर्पण सिद्धांत के बारे में बताया कि इन्होंने इस सिद्धांत का नाम क्यों रखा। तो देखिए, जो समाज होता है वो व्यक्ति के लिए क्या करता है? एक दर्पण का कार्य करता है। वह उसमें अपनी छवि देखता है और उस समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। आगे हम और चर्चा करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये व्यक्ति है, उसका स्व का विकास कैसे होता है, उसका व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? जब समाज के अन्य लोगों के वह संपर्क में आता है, है ना। अकेले व्यक्ति का स्व का विकास संभव नहीं है। जब वह समाज के संपर्क में आता है,
समाज दूसरे जो लोग हैं उसके बारे में क्या कल्पना करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, उसी आधार पे व्यक्ति के स्व का विकास होता है और उसी आधार पे व्यक्ति का समाजीकरण की उसका तय होता है। पूरे ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार हम आईना देखकर है ना यह ज्ञात करते हैं कि हम कैसे दिखते हैं। तो कूले कह रहे हैं कि जब हम आईना देखते हैं, दर्पण देखते हैं, जब हम तैयार होते हैं, अपने बालों को संवारते हैं, कपड़ों को देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी मैं लग रही हूँ। यदि दर्पण अपन को देख के जब अपन देखते हैं तो अपन को लग रहा है कि नहीं आज अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये बाल अच्छे नहीं है या ये कपड़े अच्छे नहीं है, तो हम अपने बारे में वैसा ही लगने लगते हैं कि नहीं अच्छे नहीं लग रहे। और हम जैसे ही दर्पण देखते हैं हमें जब अच्छे का अनुभव होता है कि नहीं आज हम अच्छे लग रहे हैं, तो वैसा ही हम अपने आप में अनुभव करने लगते हैं। उसी प्रकार फूले कह रहे हैं कि समाज जो दर्पण है को उन्होंने नाम दिया है, समाज में दर्पण का जो नाम दिया है कि यदि समाज के लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आप अपने बारे में अच्छा अनुभव करने लगते हैं, और समाज के लोग आपके बारे में यदि बुरी बात कर रहे हैं तो आप अपने बारे में बुरा अनुभव करने लगते हैं। तो क्या बोला है फूले ने कि जब जो बालक होता है ना, जब एक बालक जब एक बच्चा जब जन्म लेता है वो मात्र एक जैविक प्राणी होता है, जब तक वो समाज के संपर्क में नहीं आता है उसके स्व का विकास नहीं होता है। तो जब बालक जब समाज के संपर्क में धीरे धीरे जब आने लगता है तब उसमें अपने आप को जब वो देखता है तब वह अनुभव करने लगता है कि समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। समाज के संपर्क में आने पर ही वह यह सोचता है, बिना समाज के संपर्क में आए बगैर वह यह नहीं सोच पाएगा कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। इसी आधार पर वह अपने बारे में राय या सोच बनाता है। किस आधार पे? जिस आधार पे समाज के लोगों ने अपनी धारणा उस व्यक्ति के बारे में बनाई है। तो यदि समाज के लोग है ना, जैसे अभी हमने पहले कहा, यदि समाज के लोग तारीफ कर रहे हैं तो आप श्रेष्ठता का अनुभव आप रखेंगे। यदि समाज के लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बात कर रहे हैं, तो आप में एक हीन भावना का जन्म होगा। तो फूले ने आत्मदर्पण दर्शन प्रक्रिया के 3 चरणों का यहाँ पे उल्लेख किया है, यानी कि उन्होंने बताया है कि 3 स्टेप है, 3 चरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति के स्व का विकास होता है। तो फूले ने पहला कहा है कि जब व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ उसके सोचने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कि लोग आखिर उसके बारे में क्या सोचते हैं। प्रायः देखिए हम सभी भी है ना यहाँ पे ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये हमारे दिमाग में मानसिक रूप में हमेशा ये बना रहता है कि आखिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा ये कि दूसरों के निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। पहले तो ये कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, फिर जिस प्रकार का लोग हमारे बारे में सोचते हैं उसके आधार पे हम अपने आप में अनुभव करने लगते हैं। जैसे विद्यार्थियों, आपने कभी यह चीज अनुभव करी होगी कि जब आप क्लासरूम में रहते हैं, कक्षा में जब रहते हैं, और यदि आपके टीचर्स आपकी तारीफ करते हैं तो आप अपने आप में एक अच्छा अनुभव, एक गर्व महसूस करते हैं कि आज हमारे टीचर ने हमारी तारीफ की है। आप फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। और वही जब टीचर जब आपकी जब कमियां निकालता है, जब आपको पनिश करता है, तो आप अपने आप में हीन की भावना आप रखने लगते हो। तीसरा ये कि जब हम अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा अनुभव बनाते, जैसा अभी हमने आपसे पहले कहा कि जो लोगों ने आपके बारे में सोचा, आपने उस आधार पर निर्णय लिया और फिर आपने यह सोचा कि आप कैसा अनुभव कर रहे हो, आप अच्छा अनुभव कर रहे हो या फिर आप बुरा अनुभव कर रहे हो। तो ये 3 चरण बताए हैं। इस 3 चरण के आधार पर फूले ने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का समाज का जो स्व का विकास होता है वह समाज के संपर्क में आने पर ही होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस प्रकार दूसरे व्यक्ति हमारे प्रति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हम अपने बारे में वैसे ही धारणा बना लेते हैं। तो आज हम ये जो कूले का दर्पण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? कूले के आधार पे। यह बात विद्यार्थियों आप हमेशा ध्यान रखना कि जब हम किसी समाजशास्त्री की, विद्वान की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी हम उन्हीं के आधार पे, है ना, फूले ने अपने जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है उसी आधार पे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो फूले यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति का दूसरे के संपर्क में आने पर ही उसके स्व का निर्माण होता है, बिना समाज के संपर्क में आए व्यक्ति के स्व का निर्माण नहीं होता है। और इसी के आधार पे व्यक्ति का समाजीकरण का ये प्रमुख आधार होता है, यानी कि व्यक्ति का जो सोशलाइजेशन होता है
वह समाज के संपर्क में आने पर ही होता है, और जब उसका समाज के संपर्क में आने पर स्व का विकास होता है। स्व के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है। जैसा कि अभी अपन ने ऊपर बात करी कि व्यक्ति का जो मूल्यांकन होता है, व्यक्ति के निर्माण के आधार पर, उसके स्व के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है। जब उसका स्व का विकास हुआ, जब वह समझने लगा कि समाज उसके बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं या सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस आधार पर व्यक्ति स्वयं अपना मूल्यांकन करता है। वह अपने को हीन या श्रेष्ठ समझता है, और समाजीकरण की जो दिशा होती है वह इसी आधार पर तय होती है कि व्यक्ति का जो समाजीकरण हो रहा है, सोशलाइजेशन जो हो रहा है, वह किस प्रकार का हो रहा है। तो हमने जब पूरी आज बात करी कक्षा में कूले के आत्मदर्पण के सिद्धांत की, तो क्या समझ में आया लास्ट में अपन को कि कूले इस सिद्धांत के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज व्यक्ति के स्व के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करता है, और इसी आधार पर व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, और व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही उसकी संस्कृति एवं समाज की पहचान की जा सकती है। जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति की जब हम बात करते हैं, यदि फॉर एग्जाम्पल यदि हम दक्षिण भारत के यदि हम किसी व्यक्ति को देखें, उत्तर भारत के व्यक्ति को देखें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के, तो हम व्यक्ति को देखकर, है ना, व्यक्ति को देखकर हम यह बता सकते हैं कि यह किस संस्कृति से बिलोंग करता है, यह किस समाज से बिलोंग करता है। तो मुझे आशा है कि आज की जो कक्षा है, जो हमने आपको बताया कूले के आत्मदर्पण का जो सिद्धांत, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, यदि उस चीज का हम एक बार रिवीजन कर ले, है ना, यदि उसका एक बार हम रिवीजन कर ले, तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि अभी जो हम समझ रहे थे, क्या वाकई में वो चीज हमें सारी समझ में आई। तो इसके माध्यम से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम यहाँ पे बात करेंगे। थोड़े से मैंने यहाँ पे 4-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे हैं, आप इसके उत्तर दीजिए, इसके उत्तर के बारे में आप सोचिए, तो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं कि अभी जो मैंने आपको कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत समझाया, वह आपको कितना आपने उसको ग्रहण किया। देखिए, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आत्मदर्पण दर्शन का जो सिद्धांत है वह किसने दिया। ये देखिए, ये फ्राइड ने दिया या मीड ने, कूले ने, दुर्खीम ने। अभी जो हमने पढ़ा उस आधार पे आप सोचिए कि आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया। ये देखिए, सही उत्तर है कूले। मुझे आशा है कि आपने यही उत्तर सोचा होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, चार्ल्स कूले का जन्म कब हुआ। यह भी हमने आपको अभी अपने अध्ययन पे अपन ने यह बात करी। ये देखिए, चार्ल्स कूले का जन्म कब हुआ, मैंने जीवन परिचय में आपको बताया था। मुझे आशा है कि यह जन्म तिथि भी आपको कूले की याद होगी। सही उत्तर है, देखिए 17 अगस्त 1864। इसमें भी मुझे आशा है कि आपने भी यही आंसर, यही उत्तर आपने सोचा होगा। और ले लेते हैं हम ह्यूमन नेचर ऑफ द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक किस विद्वान की है। यह भी मैंने आपको अभी अपने अध्ययन के दौरान मैंने आपको, अध्यापन के दौरान मैंने आपको ये बताया कि ये पुस्तक किसकी पुस्तक है, बोगार्ट्स की है, मीड की है, फ्राइड की है, या फिर कूले की है। सही उत्तर है कूले। मुझे इसमें भी आशा है कि आपने यही उत्तर सोचा होगा। देखिए विद्यार्थियों, अपन और क्वेश्चन लेते हैं। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रक्रिया के कितने चरण बताए। ये भी मैंने आपको अभी समझाया था, 2, 3, 4, 1। मुझे आशा है कि यह उत्तर भी आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। सही उत्तर है 3। अब अपन लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रिवीजन के तौर पे आपको क्लियर हो जाएगा। स्व का निर्माण समाजीकरण का प्रमुख आधार है, यह किसने कहा। यह भी हमने आपको अभी अपने अध्यापन के दौरान यह बताया, मीड ने, किंग्सले डेविस ने, कूले ने, या फिर किम्बाल यंग ने। यहाँ भी मुझे आशा है कि आपको इसका सही उत्तर मालूम होगा। सही उत्तर है कूले। मुझे आशा है कि आपने आज का जो मैंने कक्षा में अपना टॉपिक लिया, कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत, यह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, आप पुनः इसको एक बार फिर से रिवीजन करिएगा, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है कूले का आत्मदर्पण के सिद्धांत का, वह हमेशा के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपको मददगार साबित होगा।
तो हम अगली कक्षा में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।